साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर एथिका एजुटेक से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान सरकार द्वारा जारी 9 नीतियों की, जो औद्योगिक विकास के लिए बहुत मददगार साबित होगी। साथ ही जो उद्योग उद्यमी हैं, उद्यमियों को बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए लाभदायक होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए, एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। मैं इन 9 औद्योगिक नीतियों में बात करूंगा। 6 तो है औद्योगिक नीतियां, जिसका नोडल विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। दूसरा, 2 औद्योगिक नीतियों का नोडल विभाग खनिज विभाग, और एक औद्योगिक नीति आपकी नोडल विभाग कौन बनाया गया है? DOITC बनाया गया है। तो इन नीतियों की हम बात करते हैं तो सवाल आपसे कैसे पूछे जाएंगे, और मैं हर एक नीति में यह बताऊंगा कि ये नीतियां किस प्रकार आपके लिए लाभदायक हो सकती है, किस प्रकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 के संदर्भ में। साथियों, हम राजस्थान MSME नीति 2024 की जब बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहले तो हम बात करें कि MSME होते क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते क्या है, इनको क्या क्या लाभ है। आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि MSME में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज आते हैं। तो MSME की परिभाषा तो ये है कि जिनका 50 करोड़ तक मशीनरी हो, उनमें मशीनरी हो, और 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो। करोड़ रुपए तक टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल हो उनके, वो क्या होती है? MSME एंटरप्राइजेज होते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं जिनकी 50 करोड़ तक की मशीनरी है जिन इंडस्ट्रीज की, और या 250 करोड़ तक का टर्नओवर रखते हैं, तो वो MSME कहलाते हैं। ये बात आप समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं कि MSME को बढ़ावा सरकार क्यों देना चाहती है। MSME को बढ़ावा इसलिए सरकार देना चाहती है कि MSME देश के विकास में और राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आप ये जानते होंगे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में 99% MSME इंडस्ट्रीज है। इसमें वस्तुएं बनाने वाले भी वो मैन्युफैक्चरर के रूप में शामिल होते हैं। इसमें सर्विसेज देने वाले भी हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, इसमें आपके ट्रेडर्स भी हैं। तो कुल 99% MSME है। इन MSME का 45% योगदान हमारे देश की आय में, राज्य की आय में है। 40% तक इसमें क्या है कि 40% एक्सपोर्ट होता है हमारे देश में, और 90% रोजगार MSME में ही है। तो ये MSME बहुत बड़ा योगदान करता है। तो MSME के विकास के लिए आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि MSME एक्ट, भारत में MSME एक्ट 2006 में लाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। MSME डेवलपमेंट एक्ट के नाम से 2006 में आया। तो इस MSME एक्ट 2006 के अंतर्गत परिभाषाएं दे रखी है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज कौन कौन से हैं। इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की हम बात करें तो 2020 में MSME एक्ट के तहत 2020 में, जून 2020 में बदलाव हुए। बदलाव क्या हुआ? एक तो निवेश कितना होना चाहिए, और दूसरा टर्नओवर कितना होना चाहिए। इस आधार पर इसमें बदलाव हुए हैं। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मुझे आज भी पता है कि RS 2023 के मेंस में MSME की बातें पूछी गई थी कि MSME की परिभाषा क्या है। ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, और ये मीडियम है। हम 3 कैटेगरी की बात करें तो 3 कैटेगरी की बात करें तो यदि 1 करोड़ तक मशीनरी में निवेश है, या 5 करोड़ तक उसकी बिक्री है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज कहलाता है। माइक्रो एंटरप्राइजेज को स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के बनिस्पत ज्यादा सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। वो भी मैं अलग अलग रूपों में आपको बताऊंगा। स्मॉल में कौन से हुए? स्मॉल में हुआ जिनका 1 से 10 करोड़ तक की तो मशीनरी हो जिनके पास में, या 5 करोड़ से 50 करोड़ तक
का बिक्री हो, इस रेंज में आता है तो वो स्मॉल कैटेगरी का एंटरप्राइजेज कहलाता है। और फिर मीडियम में कौन आता है, जिनका 10 से 50 करोड़ तक का तो निवेश हो, या 50 करोड़ से 250 करोड़ तक की क्या हो, बिक्री हो, 250 करोड़ तक की बिक्री हो, वो मीडियम एंटरप्राइजेज में आते हैं। इससे बड़ा आप 50 करोड़ से ज़्यादा निवेश है या 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो वो लार्ज एंटरप्राइजेज के रूप में आ जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में एक तो एमएसएमई मिनिस्ट्री है और एक हैवी इंडस्ट्रीज है। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री अलग काम करती है और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री अलग कामकाज करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम एमएसएमई के अंतर्गत बात करते हैं। तो एमएसएमई, ये राजस्थान सरकार के द्वारा एमएसएमई लागू किया गया है। अब लागू किया गया है तो दो बातें और जाननी है कि राजस्थान के संदर्भ में हमें बात करनी है। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें साथियों, तो राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी अभी तक कब तक आई है, इससे पहले 2008 में राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी थी। इसके बाद में 2015 में एमएसएमई पॉलिसी आई, फिर 2019 में एमएसएमई पॉलिसी आई है। राजस्थान के संदर्भ में ये पॉलिसी आई है। एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 2008, 2015, 2019 में पॉलिसी जारी हुई है और ये चौथी एमएसएमई पॉलिसी है 2019-24 की, जो 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई है। आपसे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाएंगे कि इनमें से किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा एमएसएमई पॉलिसी जारी नहीं की गई या जारी की गई, ये बातें आपको समझ जानी चाहिए। एक सवाल ये बात हो गई। दूसरा हम बात करें कि राजस्थान ने भी एक राजस्थान एमएसएमई एक्ट बनाया है। राजस्थान एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई एक्ट 2019 बनाया है। ऐसे तो उसका पूरा नाम है फैसिलिटेशन एंड ऑपरेशन एक्ट, राजस्थान एमएसएमई फैसिलिटेशन एंड ऑपरेशन एक्ट है ये। तो ये 2019 का एक्ट है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य कानूनों के अंतर्गत 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार की एनओसी, छूट या कोई लैंड कन्वर्जन वगैरह इनमें छूट प्रदान की गई है, इसमें अनुमत किया गया है। ये एमएसएमई एक्ट 2019, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया था, आरएस मेंस में भी, आरएस प्री में भी पिछली बार। तो ये एमएसएमई की बातें हो गई। भारत के संदर्भ में एमएसएमई एक्ट 2006 का है जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार 4 एमएसएमई पॉलिसीज ला चुकी है। राजस्थान सरकार ने एक एमएसएमई एक्ट, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 पारित किया है। ये बातें बेसिक्स आपको समझ में आ गई होगी। नई जो एमएसएमई नीति है 2024 की, वो 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुई है। 30 नवंबर 2024 को राज्य कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया है। 2023-24 के बजट घोषणा में यह बिंदु था। यह बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साथियों कि जो एमएसएमई उद्यम है उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिव के योग्य बनाना है। मतलब हमारे जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए कामकाज करना है। सरकार इसके लिए क्या कामकाज कर रही है एमएसएमईज के लिए? एमएसएमईज के लिए हम बात करें तो सबसे पहले कोई पूछे कि भाई एमएसएमई का नोडल विभाग क्या है, आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। एमएसएमई का उद्देश्य क्या है? एमएसएमई नीति कब जारी की गई? नोडल विभाग है इसका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। साथियों, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग क्या है? इसका नोडल विभाग बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं दे हैं? सुविधाओं की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई भी एमएसएमई एंटरप्राइजेज बैंक से लोन लेता है तो उसको 2% इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है। जो भी सहायताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती है उसमें 2% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आज हम रिप्स के अंतर्गत बात करें तो 6% रिप्स में छूट दे है। यदि एमएसएमई के रूप में आता है तो 2% और मतलब 8% इंटरेस्ट सब्सिडी आपकी हो गई है। बहुत बड़ा बेनिफिट है यदि 11% में से 8% राज्य सरकार यदि लाभ दे रही है तो। दूसरा क्या है? एसएमई एक्सचेंज में धन जुटाने पर 15 लाख तक की सहायता। अब एसएमई एक्सचेंज क्या है साथियों?
स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज एक्सचेंज है। आप सब लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट है जहां से बड़े बड़े उद्योग धन जुटाते हैं जनता से। तो क्यों न एमएसएमई इंडस्ट्रीज में यदि स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज भी सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड होता है, शेयर बाजार में एनलिस्टेड होता है, तो उसमें एसएमई एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने के लिए, एनलिस्टेड होने के लिए जो भी खर्चा आता है उसका पूरा का पूरा 15 लाख रुपए तक का सहायता राजस्थान सरकार दे रही है। आपको सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड होने के लिए क्या शर्तें जरूरी है, ये बातें भी मैं आपको इस एमएसएमई पॉलिसी के माध्यम से बता देता हूं। आप एक कंपनी फॉर्म में होने चाहिए, आपका कम से कम 5 करोड़ की नेटवर्थ और टर्नओवर होना चाहिए, तो ही आप एमएसएमई सेक्टर्स वो मतलब सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड हो सकते हैं। तीसरी बात हम करें कि एडवांस टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर प्रोक्योर करने पर यदि कोई एमएसएमई इंडस्ट्रीज एक उच्चतर तकनीक, अपग्रेडेशन तकनीक लाती है अपनी इंडस्ट्रीज में या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है, तो उसको क्या किया राजस्थान सरकार, उसको 50% जो भी उसका खर्चा आएगा उस प्रोक्योरमेंट में उसका 50% या 5 लाख तक की सहायता प्रदान कर रही है। जैसे मान लीजिए आप एथिका एजुटेक नामक एक सर्विस प्रोवाइडर है, माइक्रो एंटरप्राइजेज के रूप में आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आप एथिका एजुटेक के कामकाज को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेबसाइट्स निर्माण में 50% तक की छूट राजस्थान सरकार दे सकती है। ये बातें आप समझ आई कि नहीं आई आपको? चौथी हम बात करें इसमें, चौथी है कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन साथियों, या आईपीआर का रिम्बर्स 3 लाख रुपए तक का किया गया है। अब क्वालिटी सर्टिफिकेशन में क्या है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन में आप क्या क्या लेते हैं? आप एग मार्क लेते हैं, आप जेड सर्टिफिकेशन लेते हैं, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट लेते हैं, आप एग मार्क लेते हैं, आप आईएसओ लेते हैं, आप आईएसआई मार्का लेते हैं। ऐसे सर्टिफिकेशन में जो भी खर्चा आएगा, या आप आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मतलब आप पेटेंट लेते हैं, आप डिजाइन लेते हैं, आप ट्रेडमार्क कराते हैं, आप कॉपीराइट्स कराते हैं, आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कराते हैं, आप लेआउट प्लान बनाते हैं, उसमें जो भी खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा राजस्थान सरकार रिएम्बर्समेंट कर रही है एमएसएमई पॉलिसी 2024 के माध्यम से। हम पांचवी बात करें मार्केटिंग। अब सरकार क्या करे मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए? एमएसएमई इंडस्ट्रीज लगा तो कोई भी लेता है, यदि इसकी मार्केटिंग सही ढंग से हो तो राजस्थान सरकार मार्केटिंग में भी सहायता दे रही है। क्या दे रही है कि एग्जीबिशंस होते हैं साथियों, एग्जीबिशंस आपके जिला स्तर पे होते हैं, आपके राज्य स्तर पे होते हैं, मेले जिसको हम कहते हैं, आपके राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं और आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। ये यदि फेयर एंड एग्जीबिशंस एमएसएमई उद्यमों के लिए बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा और राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। बहुत सारी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इवन आप पेरिस में भी जाएंगे, आप लंदन में भी जा सकते हो, आप दिल्ली में, कोलकाता में बहुत बड़े बड़े फेयर होते हैं, ट्रेड फेयर होते हैं। उसमें यदि आप जाते हो तो 15 लाख रुपए तक का अनुदान आपको फेयर एंड एग्जीबिशंस में भाग लेने पर सरकार प्रदान करेगी। चौथा, आप डिजिटल उपकरण की खरीद पर 50,000 तक का पुनर्भरण करेगी। यदि आप एमएसएमई हैं और डिजिटल इक्विपमेंट्स लेते हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उसमें 50,000 रुपए तक की सहायता सरकार करने जा रही है। और दूसरा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप, ई कॉमर्स कौन सा हुआ? फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, है ना, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं, या ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, उसमें यदि आप जाते हो तो 75% जो भी खर्चा आएगा उसका 75% या 50,000 रुपए तक का छूट राजस्थान सरकार दे रही है। ये राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी के बारे में था।
तो कैसा लगा आपको राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी, जरूर बताइएगा। आप इंडस्ट्रियलिस्ट की दृष्टि से, आप कॉम्पिटिटर की दृष्टि से, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये नीति काफी फायदेमंद हो सकती है। देखते रहिएगा एथिक एजुटेक।